भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। आपके साथ प्रेम रस भक्ति मार्ग के 5 भावों पर चर्चा चल रही है, जिसमें कल आपके साथ सबसे उत्तम, सबसे निकटतम भगवत प्राप्ति का वो भाव चर्चा की गई जिसे माधुर्य भाव कहते हैं। और आपको ये भी बताया गया कि माधुर्य भाव में सारे भाव निहित हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर 5 महाभूतों के आकाश का गुण भी है, वायु का गुण भी है, अग्नि का गुण भी है, जल का गुण भी है और अपना गुण भी है। इसी प्रकार से माधुर्य भाव में अस्तु आप समझ गए होंगे कि माधुर्य भाव ही सर्वाधिक मधुर भाव है। उसी भाव से उपासना करने से सर्वश्रेष्ठ रस की उपलब्धि हो सकती है। माधुर्य भाव का अगर ये कहा जाए कि एक शब्द में बताइए वो कौन सा भाव है, भगवान को अपने साथ माधुर्य भाव को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोटा सा अभिप्राय, निकटतम अभिप्राय, सबको याद रहने का, क्या वे ही हमारे सर्वस्व है। कमाल है। सर्वस्व का मतलब सारे रिश्ते नाते भगवान से ही है। माता वो, पिता वो, पति वो, प्रीतम वो, पत्नी वो, सखा वो, स्वामी वो, बच्चा वो, दास वो। सोचिएगा, सर्वस्व। अब ये शब्द
अपने हृदय में सब नोट करके रखें कि हमारा भगवान से क्या अभिप्राय माधुर्य भाव का। वे ही हमारे सर्वस्व है, वे ही, ये याद रखिएगा। आप देखिएगा, सांसारिक माता को पिता नहीं कह सकते, पिता को माता नहीं कह सकते, पति को बेटा नहीं कह सकते, बेटे को पति नहीं कह सकते, लेकिन सर्वस्व भाव, सर्वभावेन, जिसे आप लोग रोज मंदिरों में गाते भी हो, त्वमेव सर्वम, तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही सर्वम हो। और सरल करें, तुम जब जो चाहो भगवान को मान लो। क्या मतलब? अभी दास की आवश्यकता है तो भगवान तुम्हारे दास बनने को तैयार हैं। प्रीतम की आवश्यकता है, भगवान प्रीतम बनने को तैयार हैं। सखा की आवश्यकता है, भगवान सखा बनने को तैयार हैं। वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है, भगवान बालक बनने को तैयार हैं। स्वामी की इच्छा है तो भगवान स्वामी बनने को तैयार हैं। सब भाव में पूर्ण अधिकार रहे, कहीं मर्यादा का निरोध ना हो। इस माधुर्य भाव को समझने के लिए कई चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि हमारा संबंध, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप और हम सब लोग जो सत्संग में विराजमान हैं, सब आत्मा हैं, शरीर में रहते हैं। ये भ्रम हम लोगों के ऊपर अनंत जन्मों से चला आ रहा है। सारा जीवन कोई अपने को स्त्री मानता है, कोई पुरुष मानता है, लेकिन जो हैं, पहली बात तो जानना कठिन, समझना कठिन, फिर मानना बड़ा कठिन है। आत्मा का संबंध, सब नोट करे, केवल भगवान से ही है। और कौन सा संबंध है, अभी आपको बता दिया गया। सर्वभावेन, सर्वस्व संबंध भगवान से ही है। इसीलिए कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अब आप सब लोग अपने हृदय से जो संबंध भगवान से बनाना चाहें, जो रिश्ता बनाना चाहें, और ऐसा नहीं आज पति बना लिया है तो कल सखा नहीं बनेगा, परसों बेटा नहीं बनेगा, ना ना, आप पल पल में बदलते रहो। ऐसा संसार में ना तो कभी किसी के साथ हुआ है, ना कभी होगा। यही सबसे गोपनीय है। इसीलिए जो गोपियों को नाम आता है, गोपनीय भाव है। आप किस भाव से याद कर रहे हो? गोपियों का अपना अपना भाव है, और गोपियां आपस में केवल भगवान की चर्चा करती थी। अब यहां पर भी एक चीज समझने की है, क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं, और शरीर के संबंध, शरीर समझने से शरीर के संबंधों की इंपॉर्टेंस हो जाती है। और बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, संत महात्मा कहते हैं जग चर्चा मत करो। इसमें आपका हमारा दोष भी नहीं है। जब तक आप शरीर मानते रहोगे, आप चर्चा भी संसार की ही करोगे, रिश्ते नातेदारों की ही करोगे। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मा अनुभूति होने लगेगी, उसी समय तुम जितनी भी चर्चाएं करोगे, भगवान की चर्चाएं करोगे। उसमें तो सारे भाव हैं।
किसी ने भगवान को माता माना, वो माता मान के लीला सुना रहा है। किसी ने पति माना, वो पति मान के लीला सुना रहा है। किसी ने बेटा माना, वो बेटा मान के लीला सुना रहा है। ये गोपियां किसकी चर्चा कर रही हैं? सर्वस्व परमात्मा के संबंध की। आज आपके लिए थोड़ा और सरल कर दिया गया है। ये जग चर्चा क्यों करते हैं हम लोग? बस एक त्रुटि है, आत्मा मानते हैं शरीर। अगर आत्मज्ञान हो जाएगा, सब नोट करें, फिर अपने आप चर्चाएं ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारे भावों में परमात्मा है। एक लीला सुन लीजिए। बरसाने के अंदर श्री राधा रानी कुछ उदासी से बैठी हैं, उदास बैठी हैं। उनके पिता बृषभानु ने लाड से पूछ रहे हैं अपनी लाली को, लाली क्या हुआ? आज तेरे मुखमंडल पर चिंता सी क्यों दिख रही है? लाडली बोली, बाबा मन में कुछ व्यथा सी हो रही है। पिताजी बोले, बृषभानु राजा, क्या बात हुई हमारी लाडो को? तो राधिका जी कहने लगी, नंद बाबा जी, ध्यान से सुनेंगे, यानी राधिका अपने पिता को बता रही हैं, नंद बाबा जी नित्य प्रति रोजाना नंद महल से श्री कृष्ण रस वितरण करे हैं। क्या बताओ, बुला बुला के प्रेम बांट रहे हैं। कमाल है। सोचिएगा, नंद महल के बाहर जिस रज को यशोदा मैया बुहारी लगा के बाहर आंगन से फेंक देती है, उस धूल के अंदर संत महात्मा लौटते हैं। और राधिका जी क्या कह रही हैं कि नंद महल से नंद बाबा रोजाना कृष्ण प्रेम को वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं। कैसा भंडारा लगा हुआ है, और कैसे पुकार पुकार कर सभी को दे रहे हैं, श्री कृष्ण रस पालो। देखिए कमाल की चीज है। हम लोगों को कितना सौभाग्य है कि मनुष्य शरीर मिला, और परमात्मा की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम रोज सत्संग सुनते हैं। ये भगवान की कृपा है। और कैसे बांट रहे हैं? तो क्या कहती हैं राधा रानी, बाबा दूर दूर से अनेक लोग नित्य अपने अपने पात्र लेकर नंद बाबा के द्वार पे पहुंचते हैं। पात्र लेकर नंद बाबा भी बड़ी उदारता से श्री कृष्ण रस वितरित कर रहे हैं, परंतु उन सभी लोगों के पास, ध्यान से सुनो, जो पात्र हैं वे या तो टूटे फूटे हैं या उनमें छेद हुए हैं। यहां बहुत समझने की लीला है। नंद बाबा कृष्ण प्रेम पिला रहे हैं, बुला बुला के दे रहे हैं, और राधा रानी क्या कह रही हैं, सब लोगों के पास जो पात्र है या तो टूटे फूटे हैं या उनमें छेद है। कुछ के पात्र मलिन होते हैं, तो कोई रिक्त हाथ बिना पात्र ही रस लेने पहुंच जाता है। तो क्या कह रही हैं, याते उन सबन को जो रस मिल रहा है वो सबरा बह जावे है, व्यर्थ चला जाता है।
याते सब बड़े दुखी होते हैं और राधा रानी कहते हैं मुझसे उनका दुखी हृदय, उनका दुख देखा नहीं जाता। थोड़ी सी इस लीला को अपने ऊपर लाके देखिए। रसिक संत महात्मा हम जीवों पर परमात्मा का प्रेम रस लुटा रहे हैं। राम की चर्चा करें, कृष्ण की चर्चा करें, संतों की चर्चा करें, भक्तमाल की चर्चा करें, लेकिन हम सब लोगों के पास जो अंतःकरण पात्र है वो या तो टूटा फूटा है या उनमें छेद है। अब समझेंगे आप। परम धन मिल रहा है। अब आप सोच लीजिए, हमको भगवान का प्रेम मिल रहा है और हम फिर भी वो जो हमसे छिन जाएगा, मिट्टी का धन, उसको परम मानते हैं। ये हमारा पात्र मलिन है। इसीलिए क्योंकि हमारा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं है। और आज तो राधा रानी ने कमाल कर दिया। क्या मतलब? कह रहे हैं सत्संग में जीव आता तो है, कोई रिक्त हाथों से चला आता है, अपना हृदय लेकर ही नहीं आता। हाँ, सुन रहे हैं सत्संग, जैसे पिक्चर देखते हैं, नावल पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, ऐसे ही सत्संग सुन रहे हैं। मैं रोज आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, अपने हृदय को, एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिए। निवेदन करना मेरा कार्य है, लेकिन हम कितना रस पल ले पाते हैं और आपको नहीं पता। ये आप और हम लोगों को जो मनुष्य शरीर मिला है, ये किसकी कृपा से मिला है? राधा रानी की कृपा से। और हम गंदे अंतःकरण में, मलिन अंतःकरण में, टूटे फूटे अंतःकरण में, छेद वाले अंतःकरण में वो प्रेम रस नहीं ले पा रहे। इसे किसको दुख होगा? जिसने कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया। यही बता रही हैं राधा रानी। क्या कह रही हैं? नंद बाबा कृष्ण प्रेम रस लुटा रहे हैं। सबको जो रस मिल रहा है वो सबरा बह जावे है। कैसे बह जाता है? अब आप सब सोच लीजिएगा। आपने कल जो लीला सुनी, परसों जो लीला सुनी, वो कहां गई? हाँ, बात तो सही है, हमें याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? अगर अभी आपको रोजाना सोने का एक बिस्कुट मिले तो आप सब कहोगे हाँ, हमारे लॉकर में जमा है। आप हमारे लॉकर में आके देख लीजिए, जब से आप हमारे को सोने के बिस्कुट दे रहे हो, हमारे लॉकर भरता जा रहा है। यानी वो मरने वाला धन, छिनने वाला धन, बर्बाद होने वाला धन, चोरी हो जाने वाला धन, वो तो आप हम सब लोग सहेज के रखते हैं। और जो प्रेम धन है, आत्मा का धन है, इसी मनुष्य शरीर में मिलता है, वो सबसे बह रहा है। हम जाके लोगों से कहते हैं, हम रोज सत्संग सुनते हैं, अगर कोई पूछे कुछ सुनाइए, बताइए, हैं हमें याद नहीं है। क्यों? धन मिला था, कहां गया? क्योंकि हमारा पात्र टूटा फूटा है, उसमें छेद है। आप बुरा मत मानिए, हम सबकी यही दुर्दशा है। कोई हम इसी जन्म में सत्संग नहीं, मैं रोज कहता हूं, अनंत जन्मों से सुन रहे हैं।
और राधा रानी क्या कर रही हैं? ब्रजभानु से, अपने पिताजी से, मोह से उन दुखी हृदयों का दुख देखा नहीं जाता। राधे रानी, तुमको क्या दुख हो रहा है? जिंदगी हम अपनी बर्बाद कर रहे हैं। बोले, मैंने कृपा की है, मुझे इसलिए दुख हो रहा है। आप बताइए, कोई माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टरी के लिए कॉलेज में एडमिशन करा दे, इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन करा दे, और वो आवारागर्दी करे, पढ़ाई ना करे, माँ बाप का धन बर्बाद करे, तो माँ बाप को कैसा लगता होगा? ऐसे ही हमारी राधा रानी को हमारी उदंडता, हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता बहुत दुख देती है। आप लोग समझते हो हम राधा रानी की सेवा कर रहे हैं? ना 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 ना। अगर भगवत प्रेम नहीं पाया इस जीवन में, तो किस लक्ष्मी को प्रसन्न करोगे, किस सीता को प्रसन्न करोगे? वो भक्ति की देवी हैं। सुंदर कांड के अंदर सबसे विकराल चर्चा यही है, सीता के करीब जाना, भक्ति के करीब जाना, राम का अमृत पी करके हृदय में भर के जाना। लेकिन आप और हम लोग ना, रोज सुनते हैं। अब आप देख लीजिएगा, इतना सब सुनने के बाद कितने तो भक्त लोग ऐसे यहां विराजमान हैं जिनको सालों हो गए हैं। कई तो ऐसे जिनको 10 साल, 15, 20 साल भी हो गए हैं सुनते हुए, लेकिन हृदय में आज भी छेद है, दुख होता है। वो भगवत प्रेम नहीं, संसार की बातें। अभी पूछ के देखो, हम पियर की सुनना चाहते हो कि ससुराल की? सब याद है भगवान की। हाँ 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 हाँ, सब बगले झांकते हैं, हाँ सुना तो था हमने, याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? हमारा पात्र शुद्ध नहीं है, हमारे पात्र में छेद है। इधर से सुनते हैं, उधर निकल जाता है। पहली बात तो सुनने का टाइम ही नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता। ये सब बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप लोगों को बुरा लगे। आपको ये लगना चाहिए कि हमारे कारण हमारी राधा रानी को, सीता को, लक्ष्मी को कितना कष्ट होता होगा। और समझ लीजिएगा, गोदा जी 1 महीने का धनुर्मास कर रही हैं। वो अपने लिए पति को पाना चाहती हैं क्या? वो हम जीवों का कल्याण करने के लिए एक साधना करा रही हैं, नियमबद्ध बना रही हैं। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। हमने क्या समझ रखा है, हर साल तो आता है धनुर्मास, तो हर साल आता है, यानी तुमको पता है अगले साल फिर आएगा तुम्हारे जीवन में और तुम रहोगे। तो क्या कहती हैं, बाबा मुझसे इन जीवों का दुख देखा नहीं जाता। कितने मुश्किलों से इनको मानव चोला मिलता है। ब्रजभानु बाबा बोले, तो ललित तू क्या चाहती है? बता, क्या करूं तेरे सुख के लिए? तो लाडली बोली, बाबा मेरो मन करे है रस तो नंद बाबा से बटे है। ध्यान से सुनिएगा, नंद बाबा से रस तो बटे है, पर रस का लेने को पात्र हमारे यहां से बांट देवे तो। देखिए राधा रानी क्या कह रही हैं, इन जीवों के पास पात्र नहीं है। आप कहेंगे नहीं, हमारे पास तो हृदय है। अब सब झांक के देख लीजिए अपने हृदय में। आपका हृदय आपसे अछूता नहीं है। आप अपने मन में झांक के तो देख लो।
कौन कौन बैठा हुआ है, बस आपको पता चल जाएगा कितना शुद्ध है। तो राधा रानी क्या कर रही हैं कि रस तो नंद बाबा को लुटाने दो क्योंकि कृष्ण वहां पर हैं, पर रस को लेने को पात्र हमारे यहां से बांट देने दो। प्रतिदिन हम नंद बाबा के रस बांटने से पहले, जब नंद बाबा रस बांटने लगे तो हम सबन रस याचक को, यानी जो भगवान का प्रेम पीना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय भगवत प्राप्ति का बना लिया है, उनको पात्र बांट दिया करें तो सब सुखी हो जाए। अब बताइएगा, सारे संत महात्मा राधा रानी की कृपा से हमसे बोलते हैं कि हे पुण्य आत्माओं, एकाग्र चित्त होकर, यानी अपने पात्र को एकाग्र करके सुनिए, प्रेम रस भरिए। लेकिन हमारी खोपड़ी सुनते सुनते न जाने कहां कहां चले जाते हैं बाबा, सत्संग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। ये तो हमारा हाल है, और हम सब अपना कल्याण चाहते हैं। 1 मिनट याद कीजिए, इसके बाद कीर्तन के बाद आगे चर्चा करेंगे। राधे राधे गोविंद।